A very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class, I am going to explain Talent Search Test Paper 111. 111वां टैलेंट सर्च टेस्ट पेपर जिसे आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और आज का टेस्ट पेपर सीजीएल टीयर 1 24/9/2024 का क्वेश्चन पेपर है। आइए एक्सप्लेन करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एंटोनिम सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन है, इट वॉज डिफिकल्ट टू अकोमोडेट द अवेयरनेस ऑफ द पीपल। लोगों के लालच को एकोमोडेट करना डिफिकल्ट था। एकोमोडेट का स्पेलिंग भी आप याद करेंगे, मिसस्पेल्ड वर्ड में यह बार बार पूछा जाता है। अवेयरनेस वर्ड अवेयरनेस से बना हुआ है, अर्थ होता है लालची, और अवेयरनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है तो इसका अर्थ होता है लालच। इसके लिए हम ग्रीड का प्रयोग भी करेंगे। ग्रीड मीन्स भी लालच होता है। ग्रीड से ग्रीडी बन जाता है, अवेयरनेस से अवेयरनेस बन जाता है। जेनरोसिटी उदारता, यह जेनरस शब्द से बना हुआ है। क्रिटिसिज्म आलोचना या समालोचना। हेट्रेड का अर्थ घृणा और एनवी का अर्थ द्वेष। अब द्वेष एनवी के लिए हम स्पाइट और जील का भी यूज कर सकते हैं। अवेयरनेस लालची, जो हमेशा अपने बारे में, खुद के फायदे के बारे में सोचे। और जेनरस हम उसे कहते हैं जो दूसरों के कल्याण पर खूब पैसा खर्च करे। यानी अवेयरनेस के लिए जेनरोसिटी होगा। अवेयरनेस का एंटोनिम देना हो तो आप जेनरस देंगे, यानी आंसर 1 का ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताऊं, प्रत्येक संडे को टैलेंट सर्च टेस्ट हम लोग एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप पर कंडक्ट करते हैं। टेस्ट बिल्कुल फ्री होता है, सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है और आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लें, लॉगिन कर लें। हर संडे को आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट के लिंक के लिए और अन्य बहुत सारे पीडीएफ्स के लिए आप एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, मेरे अन्य सोशल साइट से जुड़ जाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मेरे सभी सोशल साइट्स का लिंक आपको मिल जाएगा। कोर्सेज ग्रामर के बहुत सारे अवेलेबल हैं, उन्हें भी आप परचेज करके अपनी पढ़ाई घर बैठे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ही हैज रिटन अ बेस्ट सेलिंग नोवेल। इसे पैसिव में बदलना है। पैसिव में बदलने का सबसे आसान तरीका, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। अ बेस्ट सेलिंग नोवेल हैज बीन रिटन बाय हिम। अ बेस्ट सेलिंग नोवेल हैज बीन रिटन बाय हिम। तो आंसर क्या होगा? 2। एसएससी सीजीएल टीयर 1 24/9/2024 का क्वेश्चन पेपर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। लिंक को साझा कर दें उन बच्चों के बीच जो एसएससी सीजीएल या एसएससी एलडीसी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सबके बीच शेयर कर दें आप। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। जम्बल्ड ऑर्डर में है, आपको अरेंज कर देना है। कितना हल्का क्वेश्चन पूछा, हर फेस आई हैव फॉर अ ईयर नॉट सीन। तो आप जानते हैं कि आई हैव नॉट सीन होगा हैव के साथ भी3 का कॉम्बिनेशन। तो आई हैवंट सीन, क्या नहीं देखा, हर फेस कब से, तो फॉर अ ईयर QSPR का ऑप्शन होगा और QSPR 4 में दिखाई पड़ रहा है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, आप पढ़ें और आंसर दें। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें कुछ वर्ड को कलरफुल किया गया है और इन कलरफुल वर्ड्स में बैरन शब्द का एंटोनिम है। आप कमेंट करके बताएं बैरन का एंटोनिम इनमें से कौन होगा। क्या बिलीव होगा, क्या ग्रम्बल्ड होगा,
क्या ग्लैंसिंग होगा या कंजेस्टेड होगा? आपको कमेंट कर देना है जल्दी से, फटाफट आप सभी कमेंट करें। आइए जानते हैं। बायरन मीन्स होता है बंजर, और वह जगह भीड़ भाड़ वाली जगह जहां लोग जा चुके हो, खाली हो, वीरान सा दिखता हो, उस जगह को भी हम बैरन कहते हैं, यानी खाली, निर्जन। बहुत कम यूज होता है यह खाली या निर्जन के अर्थ में, एम्प्टी के अर्थ में, लोनली के, डेसोलेट के अर्थ में इसका हम बहुत कम प्रयोग करते हैं। लेकिन कम करने का मतलब ये नहीं हुआ कि इसके अर्थ में यह कभी प्रयोग ही नहीं होता। तो अब आपके पास वर्ड्स हैं बिलीव। तो बिलीव का अर्थ तो विश्वास करना होता है। कहीं भी दूर दूर तक इसका एंटोनिम होना संभव नहीं लगता। ग्रम्बल्ड, अब ग्रम्बल से ग्रम्बल्ड बना है। ग्रम्बल अगर हम भीवन की बात करें तो ग्रम्बल का अर्थ होता है गुर्राना, गुस्सा जताना। ग्लैंसिंग के अगर हम भीवन की बात करें तो झलक होता है नाउन के रूप में, और केवल ग्लैंसिंग ले तब भी झलक ही होगा, छोड़ दो। कॉन्जेस्टेड का अर्थ होता है संकीर्ण। अब सोचना यह है कि एक तरफ बंजर है, खाली है, और दूसरे तरफ कॉन्जेस्टेड है। तो कॉन्जेस्टन कब बनता है? कॉन्जेस्टन भीड़ भाड़ की स्थिति में बनता है। और बैरन कब होता है? तो जब लोग ही नहीं होते हैं। जैसे अभी कुंभ में बहुत सारी भीड़ है, एक समय आएगा जब लोगों की संख्या वहां बहुत कम होगी। यूजुअल जो कॉमनली जो लोग जाते आते रहते हैं वो जाएंगे आएंगे, तो कुछ दिन तक वो भी बैरन दिखेगा। बट बैरन का अगर हम बायोलॉजी के तौर पर अर्थ बताएं तो वह औरत जो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है उसे भी हम बैरन कहेंगे, इनफर्टाइल कहेंगे। बैरन का सिनोनिम होता है इनफर्टाइल। वह लैंड जिसमें उर्वरा शक्ति नहीं हो, जहां पौधे नहीं पनप सकते, जहां पौधे पेड़ का आकार नहीं ले सकते, उन जगहों को भी हम बैरन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे सभी मीनिंग। आंसर क्या होगा? कंजेस्टेड होगा। 4 का 4। क्वेश्चन नंबर 5। A herd of cattle consists of related females cubs and a small number of adult males। तो ये हर्ड ऑफ कैटल का तो मीनिंग ही दिया हुआ है, इसमें कोई एरर ही नहीं है। हम सब्स्टिट्यूट क्या करें? तो मीनिंग बता सकते हैं। कई बार सीजीएल ये भी कर रहा है कि करेक्ट सेंटेंस दे दे रहा है और आपको कह रहा है कि सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट, then it will be very difficult for all students. If the given sentence is incorrect, it can be corrected. But if it is already correct, how can it be corrected? It cannot be. Then what should be done? तब आप करेंगे क्या? क्या किया जाना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में आप देखो कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें नो करेक्शन रिक्वायर्ड है कि नहीं। अब हम देख रहे हैं तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड भी नहीं है, यानी आपके हाथ बांध दिए गए हैं। आपको किसी एक को चूज करना ही होगा। वैसी स्थिति में अब आपको बहुत बारीकी से काम करना होगा। ए हर्ड ऑफ कैटल का मतलब होता है फीमेल्स हो, कब्ज हो यानी बच्चे हों, और नंबर ऑफ एडल्ट मेल्स हों। तो प्राइड ऑफ लायंस, पैक ऑफ वुब्स, स्कूल ऑफ फिश करेक्ट सब है, बट बेस्ट आंसर इसके मैचिंग में देखें तो प्राइड ऑफ लायंस होगा, इसलिए 5 का 1 सेलेक्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इनके लिए इडियम जो दिए गए हैं एक को सेलेक्ट कर लिया जाए। क्या कहा गया? अ टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड। वह समय जहां पैसे की आवश्यकता प्रत्याशित रूप से इंसान को होती है, क्या कहलाता है वह? तो अ रेनी डे, अ रॉ डील, अ रैश ऑफ समथिंग, अ रैप ओवर द नकल्स। तो ए रेनी डे मतलब होता है अत्यंत
आवश्यकता वाले दिन, वाला दिन। अब कैसी आवश्यकता, तो खास करके मनी की। आप तंग दिन भी कह सकते हैं। अब तंग का अर्थ बिजी भी होता है, वो वाला नहीं है ये आर्थिक रूप से तंग दिन को, और यह किसी एक दिन को व्यक्त नहीं कर रहा है, स्थिति को व्यक्त कर रहा है। और रॉ डील मीन्स वह डील जो अनुचित है, जो गलत है, जो नाजायज है, उसे रॉ डील कहते हैं। अनुचित व्यापार, रैश ऑफ समथिंग, किसी चीज का भरमार। रैप ओवर द नकल्स, फटकार, डांट, चेतावनी। तो क्या होगा यहाँ, रेनी डे हमारे जीवन का वह खराब समय होता है जब हमें पैसों की काफी तंगी होती है, वह रेनी डे कहलाता है। अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड, वह व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। अमेचुअर, अनाकी, ऑटोक्रेट और अथेइस्ट। अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड, अमेचुअर, नौ सिखिया, नौसिखिया, अमेचुअर, अनारकी, अराजकता। आप लोग कमेंट करके बताएं अनारकी का साइनो क्या होगा। ऑटोक्रेट, निरंकुश, डिस्पॉट, अथेइस्ट, नास्तिक। तो अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड को हम अथेइस्ट कहेंगे। बहुत सुंदर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 ने पूछा। अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड, अथेइस्ट। नास्तिक, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, theist, आस्तिक। A person who doubts about the existence of God is called agnostic. And a person who believes that everything is God and God is in everything is called pantheist. So all these words are related to God. You must learn them. आइए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा, यहां मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था आपसे कि अनार्की का आप साइनो बता दें। तो अनार्की का लॉलेसनेस होता है। अनार्की के लिए आप कैश का प्रयोग भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एंड व्हाट इज दैट? द वन इज मेजरमेंट, रीजन, कॉन्फिडेंशियल एंड स्ट्रेंथ। आप जल्दी से कमेंट करें, फटाफट कमेंट। स्ट्रेंथ मीन्स मजबूत पक्ष। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ? आपके मजबूत पक्ष कौन से हैं? कॉन्फिडेंशियल मीन्स गुप्त। रीजन मीन्स एरिया, क्षेत्र। और मेजरमेंट का स्पेलिंग गलत है, यही आंसर सही है, मेजरमेंट। मेजर वर्ब का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है मेजरमेंट। तो 8 का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, आई सॉ अ शैबी लुकिंग man living in the cavity of a mountain. What kind of man? A shabby looking man. And which one can be called shabby looking? वह जो डर्टी है उसे सैबी कहते हैं।
तो शैबी का सिनोनिम भी आप याद करेंगे, एंड इट विल बी डर्टी। तो आई सॉ अ शैबी लुकिंग मैन, गंदा मैला दिखता हुआ व्यक्ति जो माउंटेन के कैविटी में रहता था, यानी गुफा में रहता था। तो एलिवेशन मतलब ऊंचा स्थान होता है। इस संदर्भ में हम बातें करें तो एलिवेशन मतलब कैसे लिखेंगे ऊंचा, आप लोग हिंदी मेरा चेक मत करिएगा, अपना सुधार लीजिएगा। हाइट मीन्स ऊंचाई, माउंड मीन्स टीला, ढेर, टीला, और होल मीन्स छिद्र, सुरंग। तो वह कैविटी में रहता था। भाई कोई जगह है जो गुफानुमा है, तो यहाँ गुफानुमा के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, होल के अलावे कुछ नहीं, इसलिए आंसर सेलेक्ट हुआ 4। अब क्वेश्चन नंबर 10 में जम्बुल्ड क्लॉजेस दिए गए हैं, इन्हें आप अरेंज करके सेंटेंस बना दें। हालांकि सेंटेंस हैं, आप पैराग्राफ बना दें। द डोर ऑफ द फ्लैट वॉज अजर। अजर मीन्स होता है हाफ क्लोज, जो आधा बंद और आधा खुला हो उसको हम अजा कहते हैं। द टैक्सी स्टॉप्ड। मिस्टर मिस्टर Satterthwaite flung himself out and raced up the stone stairs to the second floor like a young athlete. He pushed it open, and a great voice welcomed him. The door of the flat was ajar. The taxi stopped. सबसे पहले भाई टैक्सी रुकी। टैक्सी रुकी, टैक्सी के रुकने पर उसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो फ्लंग हिमसेल्फ आउट, अपने आप को मानो खींच कर निकाला, एंड रेस्ट अप द स्टोन स्टेयर्स, और स्टोन के बने हुए सीढ़ियों पर भागता हुआ सेकंड फ्लोर पर गया, मानो वह कोई यंग एथलीट हो। जब वहां गया तो क्या हुआ, दरवाजा हाफ क्लोज्ड मिला। ही पुश्ड इट ओपन, खींच कर खोला, एंड ग्रेट वॉइस वेलकम्ड हिम, और तब अंदर से बहुत जोरों की आवाज हुई जो उसका वेलकम कर रही थी। तो यही क्रम बन रहा है, BCAD। BCAD आंसर 3 होगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, ही रोट एन इंस्पायरिंग स्पीच फॉर द इवेंट। इवेंट के लिए उन्होंने एक इंस्पायरिंग स्पीच लिखा। अब आप यहां पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए। कई बार स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने में दिक्कत होती है, तो प्रिंसिपल वर्ब के बाद आने वाला पार्ट, चाहे वह नाउन हो, चाहे वह प्रोनाउन हो, चाहे वह नाउन फ्रेज हो, चाहे वो प्रोनोमिनल फ्रेज हो, वही ऑब्जेक्ट होता है। और जो टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं, प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं, वो अदर वर्ड्स में होते हैं, उन्हें नहीं लेना है, केवल ऑब्जेक्ट को पहले लेना है। तो हम एन इंस्पायरिंग स्पीच वॉज रिटन बाई हिम, और तब लिखेंगे फॉर द इवेंट, यानी आंसर होगा 1 2 3 4। एन इंस्पायरिंग स्पीच वॉज रिटन बाई हिम फॉर द इवेंट, 1 2 3 4 यहां दिखा, इसलिए 11 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईगोज। यह ईगो के टकराव का स्पष्ट उदाहरण है। यहां ईगो क्लैश कर गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ टकराव ही होता है। क्या बताना है, सिनोनिम। अब कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ मतांतर भी होता है, यानी मत में अंतर। तो क्लैश मीन्स टक्कर, मिंगलिंग मिलावट, मिंगिल का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है मिंगलिंग। इन्फ्लिक्शन पीड़ा, किसी को कष्ट देने का काम इन्फ्लिक्शन है।
और क्रैश, प्लेन क्रैश हो गया, प्लेन की दुर्घटना हो गई, किसी चीज की जोर से आवाज हुई, उसे भी क्रैश कहते हैं। मशीन क्रैश कर गया, एकाएक आई खराबी को भी हम क्रैश कहते हैं। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईगोज है, तो ईगो के टकराव के लिए हम क्रैश का यूज नहीं करेंगे, हम कॉन्फ्लिक्ट का यूज करेंगे। आंसर 12 का 1 होगा। 13 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। Mr. Adil called back, but he was not able to find the scooter part he needed. मिस्टर आदिल कॉल्ड बैक किए, लेकिन स्कूटर के जिस पार्ट की जरूरत उन्हें थी वे उसे नहीं ढूंढ पाए। तो कॉल्ड डाउन बट ही वॉज नॉट एबल टू, कॉल्ड अप बट ही वॉज नॉट एबल टू, कॉल्ड अराउंड बट ही वॉज नॉट एबल टू, कॉल्ड अप बट ही वॉज नॉट एबल। आपको बताना है आंसर क्या होगा। मिस्टर Adil called back, but he was not able to find the scooter part he needed. Called down, कॉल ऑफ, अब ये सब फ्रेज हैं जिन्हें आपको याद करना होगा। एक कॉल डाउन है, एक कॉल ऑफ है, एक कॉल अराउंड है, और एक कॉल अप टू है। कॉल अप टू करके कोई फ्रेज जनरली नहीं मिलता है। कॉल अप होता है स्मरण करना, याद करना, कॉल अप, बट कॉल अप टू करके कुछ नहीं होता। कॉल अराउंड होता है खोजना या आवाज देना, इधर उधर आवाज देना। इसी का दूसरा अर्थ खोजना भी होता है। कॉल ऑफ समाप्त करना अर्थ होता है, और कॉल डाउन फटकारना होता है, डांटना होता है, कॉल डाउन। तो किसी को कोई पार्ट चाहिए स्कूटर का तो वो खोज रहा होगा, अगल बगल दुकानों में देख रहा होगा, इसलिए आंसर 3 होगा। 14 में इस इडियम का मीनिंग बताना है। इंस्टीड ऑफ कंफ्यूजिंग अदर्स, इंस्टीड ऑफ के बजाय, लोगों को कंफ्यूज करने के बजाय, लोगों को दुविधा में डालने के बजाय, लेट्स कॉल अ स्पेड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। आइए ऑडियंस के सामने हम खुलकर बोलें, सच्ची बातें उनके सामने लाएं, क्यों हम उन्हें कंफ्यूज करें, ये मतलब इनका। कॉल ए स्पेड का मतलब होता है कि जो भी जानकारी है उसे खुलकर बता देना, खुलकर साझा कर देना। कॉल ए स्पेड। प्रिटेंड सुपेरियोरिटी, प्रिटेंड मतलब होता है ढोंग करना, जो नहीं है उसे होने का दिखावा करना, ढोंग करना, प्रिटेंड। सुपेरियोरिटी सुपीरियर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रिमेन साइलेंट, स्पीक ट्रूथफुल्ली, बी एट स्ट्राइफ, कलह में होना, विवाद में होना, बी एट स्ट्राइफ। तो यहां आंसर स्पीक ट्रूथफुल्ली होगा, क्योंकि कॉल ए स्पेड का मतलब होता है स्पष्ट बता देना, क्लियर रूप से बातें कह देना, कुछ हाइड और कॉन्सील ना करना, क्लियरली बात बता देना। कॉल ए स्पेड होता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको यहां से सेलेक्ट करना है। कानसा, नेसेसरी, प्रिविलेज और डिलेमा। तो द वर्ड इज कानसा। कानसा का अर्थ हम कहें कला प्रेमी, कला प्रेमी, सौंदर्य प्रेमी,
लवर ऑफ आर्ट को कानसा कहते हैं। नेसेसरी वर्ड गलत है तो यही आंसर होगा। इट इज नेसेसरी। प्रिविलेज का अर्थ होता है विशेषाधिकार। प्रिविलेज का अर्थ होता है विशेषाधिकार। और डिल्मा का अर्थ होता है दुविधा। तो आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रेजल वर्ब सेलेक्ट कर लीजिए यहां भरने के लिए। वी नीड टू डैश अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम बिफोर इट गेट्स वर्स। यह समस्या और बदतर रूप ले, इससे पहले हमें इसके समाधान को ढूंढ निकालना चाहिए। तो अब देखिए क्या वर्ड देंगे आप। कट डाउन ऑन। कट डाउन ऑन कटौती करना, करटेल करना, कटौती करना। अब आप कमेंट करिएगा आंसर क्या होगा। ब्रेक डाउन, एकाएक, स्वास्थ्य, या मशीन खराब हो जाना। ब्रेक डाउन हो गया, मशीन की खराबी आ गई, कोलैप्स कर गया आदमी बोलते बोलते। ब्रेकअप, विच्छेद होना। कम अप विथ, कम अप विद अ सोल्यूशन ही करेक्ट आंसर है। कम अप विद का अर्थ होता है डिवाइस, युक्ति या उपाय, ढूंढ निकालना। युक्ति या उपाय ढूंढ निकालना आंसर 4 होगा। 17 आपके सामने। दिस बिल्डिंग इज कॉलोसल एंड इट कैन होल्ड अ विलेजेस पॉपुलेशन इन इट। दिस बिल्डिंग इज कॉलोसल। दिस, यह बिल्डिंग जो है वो कॉलोसल है। तो ये जो अंडरलाइंड वर्ड है इसका आपको क्या बताना है, मीनिंग, यानी आपको बता देना है सिनोनिम। दिस बिल्डिंग इज कॉलोसल, वेरी ह्यूज, टेम्पररी, वेरी ब्यूटीफुल और प्यूनी। तो वेरी ह्यूज होगा बिकॉज कॉलोसल का अर्थ होता है विशाल काय। कॉलोसल का अर्थ होता है विशाल काय। टेम्पररी का अर्थ होता है स्थाई। प्यूनी, select the most appropriate synonym of the given word. Maverick, conformist, orthodox, bohemian और follower. Maverick मीन्स जो अपने जीने का स्वतंत्र तरीका खुद से बनाए। One who doesn't adopt the rules set by society or ancestors or forefathers. जिसका तरीका अपना हो, जो पूर्वजों के द्वारा निर्धारित, समाज के द्वारा निर्धारित सामाजिक मूल्यों को अनदेखा करके नए तरीके से जीवन जिए, उसे हम मैवरिक कहते हैं। नई सोच वाला, बट इसे अच्छा नहीं माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है। कॉन्फॉर्मिस्ट मतलब जो पुराने ढर्रे पर चले, जो उसे कॉन्फॉर्म करे, उसका अनुपालन करे। क्या लिखे हिंदी में। अनुकूल रूप में रहने वाला। ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी, पुराने ख्यालात पर चलने वाला। बोहेमियन वही है
नई सोच वाला, नए तरीके से जीने वाला, अपने नियम अपने रास्ते खुद तय करने वाला, फॉलोअर जो किसी के पद चिन्हों पर चले उसे हम फॉलोअर कहते हैं। तो बोहेमियन होगा मैवरिक के सिनोनिम के रूप में यूज होने वाला वर्ड। 19, it is nothing else your pride which makes you say such a thing. It's very important that when we find nothing else, which conjunction should be used. It is 100% fixed that after nothing else you have to use only but. No other conjunction can be used after nothing else. So the answer is itself clear. It is nothing else your pride means it is nothing what is happening today. But your pride, and hence the answer would be, and hence the answer would be 3. Nothing else but your pride. Oh, I am sorry. The answer would be 4 because here the given verb is plural and the word is pride. Pride. So it will take max and the answer will be D, not 3. Camels tend to move slowly than other domestic animals in the plains. आपको एरर डिटेक्शन करना है, आपको बताना है यहाँ एरर है क्या। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप कॉम्परेटिव डिग्री में आपको पहले भी बता चुका हूं। कॉम्परेटिव डिग्री देन अदर डोमेस्टिक एनिमल्स देन अदर नीड्स an adjective of comparative sense, and the adjective that is given here is of positive sense, but this one is adverb, and adverb can also be changed into comparative and superlative forms. So this needs to be corrected. Move slowly नहीं, more slowly होगा। तो हमने बताया नहीं ना कि आंसर क्या होगा। ये 3 यूज करेंगे मोर स्लोली का। सेम क्वेश्चन 21 to 25 में दिया हुआ है क्लोज टेस्ट। द मैथमेटिशियन Federico Ardila Mantilla grew up in Colombia and a student but gifted in math. Here the word refers to a situation that should be quite different from each other. क्योंकि आप जानते हैं यह but हमेशा विपरीत स्थितियों को, विपरीत क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। बाद में हम बट के बाद में कह रहे हैं गिफ्टेड इन मैथ, वह मैथ में गिफ्टेड था। यहां गिफ्टेड का अर्थ निपुण कहेंगे, वह निपुण था मैथ में। यानी इसके पहले जो 21 नंबर में फील करना है वह नेगेटिव पार्ट होगा। तो एप्रीहेंसिव उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी खतरे इत्यादि से आशंकित हो, जिससे लगे कि अब ऐसा हो जाएगा, कुछ बुरा होने वाला है, वह व्यक्ति एप्रीहेंसिव है। यह एप्रीहेंशन से बना है और एप्रीहेंशन का रूट वर्ड एप्रीहेंड होता है। अपोलोगेटिक क्षमा मांगने वाला, जिसने यह फील कर लिया है कि मुझसे अपराध हुआ है, मैंने कोई गलती की है, वह अपोलोगेटिक मूड में होता है। इनडिफरेंट यानी उदासीन, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट न रखने वाला, हम ये कहें कि आवश्यकता भर भी इंटरेस्ट न रखने वाला इनडिफरेंट कहलाता है। अपाथेटिक और इनडिफरेंट बोथ आर सिनोनिमस टू ईच अदर। एंड द फोर्थ वन इज एक्सीलेंट, मीन्स सर्वोत्तम, सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया। तो बट के बाद जो वर्ड है वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव चाहिए। यहाँ सेंस मिल रहा है हमें इनडिफरेंट का, तो आंसर 21 का 3 होगा। 22 आपके सामने। द मैथमेटिशियन, अच्छा यहाँ तक तो फील कर लिए हैं, यहाँ आ जाए। ही वॉज फेलिंग मोस्ट ऑफ हिज क्लासेस एट हिज हाई स्कूल इन बगोटा व्हेन समवन डैश हिम टू अप्लाई टू MIT। वह हाई स्कूल में था, एवरी क्लासेस
फेल होता जा रहा था। मोस्ट ऑफ हिज क्लासेज, एवरी क्लास एंड मोस्ट ऑफ हिज क्लासेज, वह फेल हो रहा है। तो किसी ने उसे कहा कि भाई देखो, आप बगौटा के स्कूल में सफल नहीं होगे, अप्लाई करो एमआईटी के लिए। तो यह जो किसी ने कहा वो क्या किया, डिजुएड किया, एंटोनिम ऑफ परजुएड। डिजुएड क्या है, किसी को किसी चीज से भड़का कर दूर कर देना, और किसी चीज के लिए मना कर राजी कर लेना परजुएड होता है। तो ये नहीं होगा। रिमूव हटा देना सजेस्टेड, और डिस्पिरिटेड का अर्थ होता है उत्साहहीन बना देना, उत्साहहीन बना देना। नेक्स्ट, ही hadn't heard of के बारे में, वह इस विद्यालय के बारे में नहीं सुना था। टू हिज सरप्राइज ही गॉट इन एंड ही वेंट ऑन स्कॉलरशिप, बड़ा आश्चर्य हुआ उसको, उसे दाखिला मिल गया, स्कॉलरशिप भी मिल गया। मैथमेटिकली ही डिड वेल, गणितीय तौर पर उसने बहुत अच्छा किया। वन ऑफ हिज प्रोफेसर्स एन एसिड टोंग्ड थियरेटिशियन, थियरी से बना हुआ है, थियरी थेरेटिकल थेरेटिशियन, एक प्रोफेसर थे जो एसिड टोंग्ड थे। एसिड टोंग्ड का मतलब जिसकी जिह्वा से ऐसे शब्द निकले जो आपको चुभ जाए, तीखी प्रहार करने वाला व्यक्ति उसके मैथमेटिक्स के टीचर थे। नोन टू डैश हिज ऑडियंस टू अ हर्ड ऑफ काउज, नोन टू डैश हिज ऑडियंस, नोन टू कंपेयर हिज ऑडियंस, मलाइन, डिफरेंशिएट। अब यहां पर भाई कंपेयर होगा, कंपेयर के साथ टू भी लगता है, कंपेयर के साथ विथ भी लगता है। जब दो समान चीजों में हम तुलना करते हैं तो कंपेयर के बाद विथ लगाते हैं, और असमान तुलना करते हैं तो हम कंपेयर के बाद टू का यूज करते हैं। हर्ड ऑफ काउज से अपने ऑडियंस की तुलना वह आदमी कर रहा है, तो नोन टू कंपेयर हिज ऑडियंस टू अ हर्ड ऑफ काउज रूटीनली टक्ड अप एंड मैथ प्रॉब्लम, छोड़ो इतना कहानी मत पढ़ो, यहां आ जाओ। पार्ट ऑफ इट हैड टू डू विथ हिज ओन डैश, वो जो भी मैथमेटिक्स करते थे अपने डैश से करते थे, अपने इंट्रोवर्जन से करते थे, अपने मोलेस्टेशन से करते थे, क्वांटिफिकेशन से करते थे, इंट्रोगेशन से करते थे। वर्ड तो बड़े अच्छे हैं। इंट्रोवर्ट शब्द आपने सुना होगा, इंट्रोवर्ट का आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो इंट्रोवर्जन होगा, अंतर्मुखता। यह एक बहुत सुंदर गुण है जिसमें आदमी खुद के अंदर चीजों को खोजता है, खुद के अंदर वो अन्वेषण करता है, खोजता रहता है। इंट्रोवर्जन है, वो अंतर्मुखी है। मोलेस्टेशन, छेड़ने का काम, किसी फीमेल को छेड़ने के लिए मोलेस्टेशन, छेड़खानी शब्द आपने सुना होगा, उसी को हम मोलेस्टेशन कहते हैं। मोलेस्ट शब्द का यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इंट्रोगेशन मीन्स होता है पूछताछ, तो खुद से पूछताछ को आप इंट्रोस्पेक्शन भी कह सकते हैं, इंट्रोवर्जन भी कह सकते हैं। क्वांटिटी में व्यक्त करना क्वांटिफिकेशन होता है, तो इंट्रोवर्जन होगा। और 25 यहाँ है, नो वन हैड ट्राइड टू एक्सप्लिसिटली डैश हिम येट ही फेल्ट अलोन, किसी ने कभी उसे दूर करने की कोशिश नहीं किया लेकिन वह खुद को अलोन फील करता था। तो एक्सक्लूड मतलब होता है छोड़ देना, अलग कर देना, शामिल न करना, छोड़ देना, अलग कर देना, शामिल न करना। फैब्रिकेट मीन्स होता है गढ़ना, रचना, बनाना, तैयार करना। खास करके कहानी बनाने में फैब्रिकेट का यूज करते हैं। फैब्रिकेटेड, कॉन्कॉक्टेड का सिनोनिम होता है। स्ट्रैटिफाई मतलब स्ट्रैट में बना देना। इनकॉर्पोरेट मतलब होता है शामिल करना। स्ट्राटा, स्ट्रैटम, स्ट्राटा, स्ट्रैटिफाई एक फैमिली के वर्ड हैं। तो 25 का आंसर 1 होगा। और इसी के साथ टैलेंट सर्च टेस्ट 111 कंप्लीट होता है। मिलेंगे फिर अगले क्लास में। नाउ thank you so much to all of you for being with me till the end of the class, and good night.